हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ उसके फॉर्मूले को लिखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। चलिए आज देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कोई भी चार्ज अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर इस फील्ड में कोई और चार्ज आता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। इस फोर्स को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हो या कूलम फोर्स भी कह सकते हो। तो हमने पिछले लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। यानी r डिस्टेंस पर चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से दिया जाता है, इस फॉर्मूले से। अभी इस फॉर्मूले से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिला है, हमें डायरेक्शन नहीं मिली है। अब हम डायरेक्शन भी देखते हैं कि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। चलिए, तो सबसे पहले हमने कुछ एज्यूम कर रखा है कि कंसीडर ए चार्ज Q प्लेस्ड एट ओरिजिन। हमने ये मान लिया है कि जो चार्ज Q है पॉइंट चार्ज है और ये कहां पर रखा हुआ है, ओरिजिन पर, ओरिजिन O। और P एक पॉइंट है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और P का पोजीशन वेक्टर दे रखा है R, वेक्टर R। P का पोजीशन वेक्टर दे रखा है वेक्टर R, वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। चलिए, तो पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है जब भी आपको शुरुआत करनी है। नॉर्मली वेक्टर फॉर्म बोर्ड एग्जाम में नॉर्मली डायरेक्टली पूछी जाती है, कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म अक्सर पूछी जाती है, पर आपको फिर भी डायरेक्शन वगैरह सब पता होनी चाहिए, इसका काफी यूज है आगे। चलिए देखते हैं। सपोज ये हमारा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा चार्ज है Q, ये चार्ज है अपना Q, ये, और ये कहां पर रखा हुआ है, O पॉइंट पर, यानी O यानी ओरिजिन। ये Q चार्ज हमारा ओरिजिन पर रखा हुआ है। इससे यहां कोई P पॉइंट है, यहां पर कोई P पॉइंट है, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पोजीशन वेक्टर पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से लोकेशन देते हैं, या दूसरे वर्ड में ये कहा जा सकता है कि O से अगर P पॉइंट को मिला दिया जाए तो जो वेक्टर मिलेगा वो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है। तो चलिए, सबसे पहले O से P को मिला देते हैं। तो O से P को मिलाने पर ये अपना P पॉइंट, ये जो वेक्टर मिला ये वेक्टर है R, ये वेक्टर है R। अब हमें मालूम है कि P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो इतना होगा, ये तो हमें पहले से पता है कि R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन की बात है, तो डायरेक्शन चेक करने के लिए मैं आपको बता दूं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करने के लिए एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। याद रखिएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और ये चार्ज स्मॉल होता है जिसके बारे में आगे बात करेंगे। यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं जिसे कहते हैं टेस्ट चार्ज। आप लोगों ने 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखी होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करने के लिए हम कंपास यूज करते थे। कंपास क्या होती है, स्मॉल मैग्नेट। कंपास की सुई, निडिल जिधर भी मूव करती थी हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खींचते चले जाते थे और हमें मैग्नेटिक फील्ड की हर पॉइंट पर डायरेक्शन मिल जाती थी। सेम कुछ इस तरीके का ही भी यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या एज्यूम करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो जिस पॉइंट पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा हम वहां पर क्या मान लिया करेंगे बेटा, पॉजिटिव चार्ज। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर नेगेटिव क्यों नहीं लिया, तो बेटा ये
एक साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि हमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज से लेकर ही इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करना है, आप नेगेटिव रखकर चेक नहीं कर सकते, ये रूल है। ओके बेटा, चलिए आगे देखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या मान के चलते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब यहाँ पर आप ये मान लीजिए कि कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और इसको कहते हैं बेटा टेस्ट चार्ज, इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। हमेशा याद रखिएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं बहुत छोटा लेते हैं, इसको टेस्ट चार्ज, ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ जस्ट हम एक इमेज कर लेते हैं, इसलिए इस बात को मैं लिख देता हूं इमेजिंग। हम सिर्फ इमेज करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई चार्ज रख दिया, सिर्फ हमने एक इमेज कर लिया कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, और इस चार्ज को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, क्योंकि इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको नाम दे दिया गया टेस्ट चार्ज। अब ये जो टेस्ट चार्ज है, इस चार्ज की वजह से जिधर भी मूव करेगा, क्योंकि ये चार्ज है, ये भी चार्ज है, हम जानते हैं कूलम्ब लॉ से, ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स हमेशा दोनों के लाइन जॉइनिंग के लोग लगेगा, ये भी हमने कूलम्ब लॉ में पढ़ा था, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है। ठीक है बेटा, तो ये वाला चार्ज Q नॉट पर या टेस्ट चार्ज पर जिधर भी फोर्स लगाएगा, या ये कहेंगे Q नॉट जिधर भी मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी। तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये किधर मूव करेगा, बाहर की ओर, इस तरीके से। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही मान लेते हैं, यानी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी हो गई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो गई, ये बेटा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। चलिए, तो अब इस फॉर्मूले को अगर इसी फॉर्म में लिखना है, तो हमें मालूम है E की डायरेक्शन कौन सी है, O से P की ओर, इस तरफ E की डायरेक्शन, और आउटवर्ड बाहर की ओर है बेटा। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास एक वेक्टर है ऑलरेडी, R वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ P है। R की डायरेक्शन क्या है, O से P, तो हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई, O से P, यानी कि अगर इसको हम वेक्टर में लिखना है तो आप बेटा ऐसे लिख सकते हो, यहां पर एक यूनिट वेक्टर लगा सकते हो जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, R क्या है, यहां लिख देता हूं, वेयर R इज अ यूनिट वेक्टर along O to P, R एक यूनिट वेक्टर है O से P की तरफ। अब ये हमारा वेक्टर बन गया, अब आप उसके ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब आपको इससे एक बात पता चल गई, आप जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करोगे तो आप क्या एज्यूम क्या करोगे, इमेज कर लिया करोगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस चार्ज को क्या कहा करोगे, टेस्ट चार्ज, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है इस चार्ज को हम कहते हैं बेटा सोर्स चार्ज। क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज। मैं लिख देता हूं यहां पर सोर्स चार्ज, ये बेटा कहलाता है, ये वाला कहा जाएगा सोर्स चार्ज और ये वाला कहा जाया करेगा टेस्ट चार्ज। ठीक है बेटा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखकर आपको एज्यूम कर लेना है। चलिए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, या अगर इफ चार्ज इज नेगेटिव, यहां लिख देता हूं इफ चार्ज इज नेगेटिव, इफ चार्ज इज नेगेटिव यानी -q हो, अगर चार्ज हमारा कैसा हो -q, तो क्या होगा, तो बेटा इसी फॉर्मूले को देखिएगा, मैं यहां पर O को ये नेगेटिव चार्ज मान, ये क्या है नेगेटिव चार्ज, यहां लिख देता हूं -q, ठीक है, और ये कहां पर रखा है, ऑरिजिन पर O। यहां से ये कोई P पॉइंट है, यहां पर P पॉइंट ले लेता हूं जैसे पहले था, सेम बातें चल रही है बेटा, ये भी ठीक है, पोजीशन वेक्टर वही रहेगा P का, R
ये अपना P पर। चलिए, अगर हमें P पर -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करनी है तो हम क्या इमेज करेंगे, वही से पॉजिटिव चार्ज ही, यानी Q0 यहाँ पर इमेज करेंगे। Q0 ये क्या है हमारा टेस्ट चार्ज, ओके बेटा, टेस्ट चार्ज। अब आप देखिए टेस्ट चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, या कहेंगे टेस्ट चार्ज किधर मूव करेगा, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी बेटा, अंदर की होगी। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड या ये वाला चार्ज किधर मूव करेगा, अंदर, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अंदर। ये अपना पोजीशन वेक्टर है R, ओके बेटा। तो अगर इसके लिए वेक्टर फॉर्म लिखनी होगी तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बेटा, ये मैग्नीट्यूड वही रहेगा क्योंकि डिस्टेंस वही के, सिर्फ डायरेक्शन क्या चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, लिखता हूं मैं यहां पर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये तो बेटा मैग्नीट्यूड हो गया। अगर इसका वेक्टर लिखना है तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, P से O की ओर, और हमारे वेक्टर R की डायरेक्शन किधर है, O से P, तो हम इसका नेगेटिव वेक्टर यहां यूज कर सकते हैं, यानी इसका नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर यूज कर सकते हैं। O से P, तो P का O से P का अपोजिट कौन होगा, P से O, या इसका -R, तो हम यहां लिख सकते हैं बेटा -R, ठीक है, यहां लिख देता हूं। अब ये वेक्टर बन गया तो वेक्टर लगा सकता हूं, where -R is a unit vector along P to O, उसका कुछ। तो बेटा यहां से कंक्लूजन ये निकला जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दोबारा से बताता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करने के लिए हम एक यूनिट पॉजिटिव स्मॉल चार्ज लेते हैं, ठीक है, स्मॉल q लेते हैं, ये भी बताता हूं, और इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज की वजह से जिधर भी मूव करेगा, ठीक है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इसमें कुछ भी नहीं है। ये पॉइंट चार्ज लिए जाएंगे हमारे स्टडी में, इसलिए ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड भी लाइन जॉइनिंग ही होगा, जैसे फोर्स लगता है लाइन जॉइनिंग, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी लाइन जॉइनिंग ही रहेगा, ठीक है। चलिए, ये दोनों पर बॉक्स बना, तो यहां से एक बात क्लियर हुई कि पॉजिटिव चार्ज पर अलग डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव की वजह से अलग डायरेक्शन में वो फोर्स लगेगा, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इससे आप एक आसान भाषा में नोट कर सकते हो एक बार कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे टू पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड टू नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर, यानी अवे टू पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड टू नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। इस पॉइंट को अभी याद करके आप लिख लीजिएगा, मैं यहां नोट में लिख देता हूं इस बात को, ये इंपॉर्टेंट बात है। नोट the direction of electric field is away to positive charge and towards to negative चार्ज। ये आसान है बेटा, अभी लिख ली, इसको इसी तरीके से नोट करके याद रखिएगा कि प्लस की वजह से बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और माइनस की वजह से अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और चेक कैसे क्या करेंगे हम, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज करके। अब देखिए बेटा, यहां पर मैंने कहा इसको स्मॉल चार्ज क्यों लेते हैं, ये स्मॉल चार्ज होता है, ये कैसा होता है बेटा, स्मॉल चार्ज। क्यों बेटा, नॉर्मली हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि Q अगर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो अगर ये इमेज किया है तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो बच्चे सोचने लग जाते हैं कि ये भी, पर जबकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इसे हमेशा क्या रखना है,
स्टेशनरी। इसको क्या रखना होता है बेटा? स्टेशनरी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज कैसा रहता है? हमेशा स्टेशनरी, मूव नहीं करना चाहिए। तो अगर ये चार्ज बड़ा होगा तो ये भी इसको मूव करा देगा। तो हम ये एजम्पशंस लेके चलते हैं कि ये चार्ज कैसा होता है, स्मॉल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितने भी आप फॉर्मूले चार्जेस पढ़ोगे, जितने भी चार्जेस पढ़ेंगे, मेनली अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें सारे के सारे चार्जेस माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, एंगस्ट्रॉन इस तरीके से होंगे, बहुत छोटे चार्जेस होंगे वहां पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज्यादातर स्मॉल चार्ज ही रहेंगे, इसलिए ये फॉर्मूले को इस तरीके से भी डिफाइन किया गया है। इस फॉर्मूले को डिफाइन किया गया है बेटा चलिए अभी बताता हूं मैं पहले इस फॉर्मूले को। F बराबर E अपॉन Q। नॉर्मली आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, E बराबर F अपॉन Q। इसमें जो Q होगा बेटा वो काफी स्मॉल होगा, यानी कि हम यहां पर क्या लेके चला करेंगे? लिमिट Q टेंड्स टू 0। क्या लेके चला करेंगे बेटा? लिमिट Q टेंड्स टू 0 F अपॉन Q। हालांकि इसका कोई ज्यादा यूज नहीं, पर आप ये सोच के चलिएगा यहाँ पर चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज काफी स्मॉल है। चलिए, तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म हो गई। आप इससे समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करने के लिए हम क्या अज्यूम करते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। इस पर जिधर भी फोर्स लगेगा सोर्स चार्ज की वजह से, और ये जिधर मूव करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। दूसरी बात ये भी कह सकते हो आप कि इसके डायरेक्शन प्लस चार्ज की वजह से बाहर की ओर और माइनस चार्ज की वजह से अंदर की ओर इसकी डायरेक्शन होगी। एक फॉर्म और है, चलिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब दो या दो से ज्यादा चार्जेस हो तो हम उसे कह देंगे कि वो एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो अगर दो या दो से ज्यादा चार्जेस हैं तो उनकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकालेंगे ये हम देखते हैं। इससे पहले आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस यानी रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस कूलॉम्स लॉ के समय पर पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस भी सेम है। फोर्स भी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहां भी सेम लॉ यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही लगेगा। यानी किसी भी पॉइंट पर अगर हम फोर्स के लिए बात करें कि किसी चार्ज पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। यानी कि किसी भी चार्ज के ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स उन सभी चार्जेस के कारण लगने उस चार्ज के ऊपर लगने वाले टोटल फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होता है। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमने उस समय पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम वही फंडा है, सेम वही लगेगा क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। सिर्फ अंतर कितना है? फोर्स चार्ज के ऊपर लगता था, इसलिए फोर्स के लिए कोई ना कोई चार्ज होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए उस समय हमने पढ़ा था एक चार्ज, दो चार्ज, ये तीन चार्जेस हैं। तो फोर्स ऑन वन निकालना हो तो Q1 पर Q2 और Q3 की वजह से फोर्स लगेगा। दोनों फोर्स निकालते थे और उनको वेक्टर सम कर देते थे, रिजल्टेंट फोर्स निकल आता था Q1 पर लगने वाला। पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, तो बेटा A पॉइंट पर फोर्स चार्ज होना जरूरी था फोर्स निकालने के लिए, क्योंकि फोर्स हमेशा किसी चार्ज पर ही लग सकता है। पर इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट या लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक है।
पॉइंट या लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए उसके लिए किसी पॉइंट पर चार्ज हो या ना हो पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे कि ग्रेविटी हमारे अर्थ के सराउंडिंग है, अगर कोई ऑब्जेक्ट वहां पहुंचेगी तो वो अर्थ बाय ग्रेविटी उसे खींचेगी, नहीं है तो भी वहां पर ग्रेविटी हमेशा एग्जिस्ट रहेगी। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक है। ये सब बातें मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं, कुछ नया नहीं है। पर अब मैं शुरू कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। चलिए देखते हैं। मैंने यहां पर लिखा है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट is the vector sum of all electric field at that point due to individual charges। यानी किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उस पॉइंट पर इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के इक्वल होगा। वेक्टर सम आपको पता कैसे करते हैं, तो इसमें समझाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं और उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। तो वेक्टर सम कैसे करते हैं आपको पता है, रिजल्टेंट में बताता हूं। कंसीडर 4 चार्जेस, सपोज हम 4 चार्जेस का कोई सिस्टम मान लेते हैं। कंसीडर ए सिस्टम of 4 charges Q1, Q2, Q3 and Q4। हम अपने इसके सहूलियत के लिए इसको एक को माइनस मान लेते हैं, जिससे डायरेक्शन का भी डिवीजन हो जाएगा। अगर ये 4 चार्जेस है, ये 4 चार्जेस सपोज इस तरीके से रखे हुए, ये Q1, यहां Q2, सपोज ये Q3 और ये Q4, थोड़ा पास ले लेता हूं, Q4। ये 4 है, ये सारे 5 चार्जेस हैं बेटा, ओके बेटा, ये सभी एज्यूम करके रखिएगा कि 5 चार्जेस है। सपोज यहां पर ये कोई P पॉइंट है, ये कोई P पॉइंट है, यहां पर मैं लिख देता हूं we have to find the resultant electric field, E, we have to find resultant electric field at point P, हमें P पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या कहेंगे इन 4 चार्जेस की वजह से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं EP से डिनोट कर देता हूं, EP, क्योंकि P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर निकालना है, P पॉइंट पर। चलिए, तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन में नहीं जाऊंगा। P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो Q1 की वजह से भी होगा, Q2 की वजह से होगा, Q3 और Q4 चारों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम किससे निकाल सकते थे, सिंपल एक फॉर्मूला था हमारा, E = 1/4 pi epsilon naught Q upon r²। ये r था इनके डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट है, चार्ज एंड पॉइंट। तो अभी हम फॉर्मूले या डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मली ऐसे ही करते हैं। चलिए, Q1 पर P पर Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, Q1 पर P पर Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ये प्लस है, प्लस की वजह से हमने पहले ही पढ़ा था डायरेक्शन कैसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, बाहर की ओर, अवे टू पॉजिटिव चार्ज। अभी इससे पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की आउटवर्ड होती है, बाहर की ओर होती है, अवे टू पॉजिटिव चार्ज। या आप क्या कर सकते थे, कैसे चेक कर सकते थे, आप यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज Q0 एज्यूम करते, ये प्लस है, ये प्लस है, ये वाला इसको क्या करता है, रिपल, रिपल का मतलब बाहर। तो हम ये कह सकते हैं इसकी डायरेक्शन क्या हुई, बाहर की, P पर। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हुई, बाहर की ओर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बता डिनोट कर सकते हैं
E at P ड्यू टू 1, तो इसको डिनोट कर सकता हूं E1PC, इसको डिनोट कर सकता हूं बेटा किससे, E1PC। चलिए अब Q2 की वजह से निकालते हैं। तो Q2 की वजह से जो, इसको मैं लाइन ड्राइंग ऐसे दिखा देता हूं आपको, जैसे आपको Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये भी प्लस है, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, बाहर की ओर, तो फिर से मैं बाहर कर देता हूं। अभी इनके मैग्नीट्यूड हमें मालूम नहीं है, इसलिए इनको सिंबॉलिक ले लूंगा, E2P, इसको मैंने डिनोट कर दिया E2PC, इस वाले। ये वेक्टर कितने लंबे होंगे, कितने होंगे, इनका मैग्नीट्यूड बेटा हमें जस्ट इनके मैग्नीट्यूड नहीं पता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी नहीं, ये हम सिंबॉलिक समझने के लिए बस कर रहे हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल में अभी करूंगा, एग्जांपल लूंगा, तब आपको तब समझ आएगा। अगर Q3 है, Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, Q3 माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की वजह से टुवर्ड टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। या यूं कहिए, इस पॉइंट पर अगर मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूं, इस पॉइंट पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूं, तो प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज प्लस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मैं ये कह सकता हूं इसकी डायरेक्शन किधर होगी, Q3 की तरफ। तो इस वाले की डायरेक्शन भी लिख देता हूं, इसकी डायरेक्शन बेटा किधर होगी, इस तरफ। ये अपना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू 3, यानी इसको E3P से डिनोट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू 3। ओके बेटा। अब 4 की वजह से, 4 प्लस है, इन दोनों इनको लाइनों को मिला देता हूं जिससे आप समझ सकें। Q4 की वजह से प्लस है, तो बाहर की डायरेक्शन होगी, प्लस की वजह से ये डायरेक्शन किधर होगी बेटा, बाहर। ये अपना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू 4, E4P। इस तरीके से P के पास 4 चार्जेस थे, तो 4 इस P पॉइंट पर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। अब हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैंने क्या कहा है, वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, यानी इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उन सबका वेक्टर सम कर दीजिए। अब इनका वेक्टर सम पढ़ना है बस, और वेक्टर सम आपको आप मालूम ही है, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम से पहले 2 को जोड़ेंगे, फिर इनके रिजल्टेंट को इससे जोड़ेंगे, फिर इसके रिजल्टेंट को इससे जोड़ेंगे, इस तरीके चारों को जोड़ते चले जाएंगे। आसान नियम है, वैसे प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 या 3 चार्जेस से ज्यादा नहीं आती, क्योंकि फिर वो वेक्टर की प्रॉब्लम हो जाती है, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। पर अभी मैं कुछ एग्जांपल लेने वाला हूं, उनमें 3 चार्जेस होंगे, 3 चार्जेस तक की ही प्रॉब्लम अक्सर कर बोर्ड एग्जाम में आती है। चलिए देखते हैं। अब अगर इनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड EP निकालना है, मान लीजिए सिंबॉलिक में ये मान लेता हूं कि इनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कहीं पर आ गया, ये इन सबका वेक्टर सम क्या आ गया, ये इसको डिनोट कर देते हैं EP से, यानी EP। ये EP किसके बराबर होगा बेटा, EP, ये किसके बराबर होगा, EP1P, E2P, E3P, E4, यानी इनको चारों चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टोरियल जोड़ देंगे और हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड FP मिल जाएगा। तो बेटा इसके लिए कोई फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही इसको ड्राइव करने की जरूरत है कि मैं यहाँ पोजीशन वेक्टर हर इस लोकेशन के पोजीशन वेक्टर लेके चलूं और फिर, तो इसके लिए न्यूमेरिक कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आप इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इस फॉर्मूले से, ये R इन 4 से P तक का डिस्टेंस है सबका अलग अलग, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इन सारों को वेक्टोरियल जोड़ दीजिएगा, आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस निकल जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। इसकी 2 प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी में बड़ी अच्छी दे रखी हैं। एग्जांपल कौन कौन से, एक है एग्जांपल
1.9 और एक्सरसाइज 1.8। इन दोनों को बेटा मैं अभी सॉल्व कराऊंगा इसी क्लास में, ठीक है। एक एग्जांपल और है, एग्जांपल 1.8, एग्जांपल 1.8 एग्जांपल, ये एक्सरसाइज है बेटा। एग्जांपल 1.8 भी इलेक्ट्रिक फील्ड का है, पर उसकी प्रैक्टिस आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड के एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें उसके बाद कीजिएगा, यानी मैं इसको इन दो एग्जांपल्स के बाद इस एग्जांपल को करूंगा, ठीक है बेटा। तो अब इसके बाद हम देखेंगे एग्जांपल 1.9। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। कोई भी, ये फिजिक्स का रूल है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, अगर कई सारी वेक्टर क्वांटिटीज सेम फिजिकल वेक्टर क्वांटिटीज किसी एक पॉइंट पर लग रही हों तो उस पॉइंट पर रिजल्टेंट उन सभी वेक्टर इंडिविजुअल वेक्टर क्वांटिटीज के वेक्टर सम के बराबर होता है। तो बेटा ये हर वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर फॉलो होगा, इसलिए कुछ नया नहीं है, ज्यादा मत सोचिएगा। अब इसकी एग्जाम प्रॉब्लम देखते हैं, चलिए।